मैं भारत माता के चरणों में वंदन करता हूँ। ज्ञान की देवी माँ सरस्वती के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आज अपने इस तिरंगा रैली के कार्यक्रम के अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित अपने जिले की बहुत ही सम्मानित बेसिक शिक्षा अधिकारी जी, यहाँ के ABS से इस गांव की सम्मानित प्रधान जी, इस विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री जोगिंदर सिंह जी, बहुत ही अच्छा सुंदर संचालन हम सबको मंच के माध्यम से देखने को और सुनने को मिल रहा है। गांव के नितिन त्यागी जी, पवन जी, गौरव जी भी पीछे बैठे हैं। बेसिक शिक्षा विभाग से हमारे संघ के अधिकारी भी यहाँ बैठे हैं। बाकी सभी सम्मानित शिक्षक भाई एवं बहनें, प्यारे बच्चे, आप सभी को मैं आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर और इस सुंदर कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। आज पुस्तक वितरण का कार्यक्रम भी जनपद में शुरू हो, इसके लिए गंगा मैया के पावन तट से व्यक्ति पवित्र मानने लगता है, जिसमें स्नान कर पुण्य की प्राप्ति यहाँ पर विभिन्न अवसरों पर लोग श्रद्धालु आकर कमाते हैं। वैसे पवित्र स्नान से ये हो गए हैं या 15 अगस्त को पूरे हो जाएंगे, तो उसी की तैयारी और पूरा भारत तिरंगा में है। पूरा भारत भारत के ध्वज को फहराकर भारतवासी अपने आप को सम्मानित महसूस कर रहे हैं और ये हमारे देश की एकता अखंडता का प्रतीक हो। जाति धर्म सारी दीवारों को तोड़कर जो हमें एक सूत्र में बांधता है, ऐसी पहचान तिरंगा ही है। तो कह सकते हैं कि हमारी आन तिरंगा है, हमारा मान सम्मान स्वाभिमान सब कुछ तिरंगा है। और बहुत ही भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनको अंतिम क्षण में तिरंगा प्राप्त होता है और तिरंगे के साथ जाते हैं। तो इस भारत माता के सम्मान को, मान सम्मान को बढ़ाने के लिए इस देश के बेटे और बेटियों ने अपने प्राणों का त्याग किया, प्राणों का बलिदान किया। भारत माता को आजाद कराकर, देश को आजाद कराकर आज हमें खुली हवाओं में सांस लेने का अवसर, विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा को दिखाकर अपने देश के पहचान को पूरी दुनिया में बढ़ाने के समान अवसर दिए हैं। भारत के संविधान की वो व्यवस्था की प्रत्येक जाति और धर्म का व्यक्ति अपनी प्रतिभा को दिखाकर इस देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सकता है। तो ये विविधता में एकता हमारे भारतवर्ष की पहचान, और यही हमें कुछ अलग भी बनाती है पूरी दुनिया में। ये छोटे छोटे बच्चे आज प्राइमरी स्कूल से लेकर जहाँ कॉन्वेंट स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल हम देखते हैं, उसको टक्कर देते हैं। तो इसके लिए मैं जोगिंदर जी को और पूरी टीम को, उनके विद्यालय में जितने भी अध्यापक हैं, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। तो चाहे योगा के कार्यक्रम हो, शिक्षा के कार्यक्रम हो, जन जागरूकता के कार्यक्रम हो, या किसी भी शिक्षा के भाग को जो छूते हो, वहाँ पर तिगरी का ये विद्यालय अपना अलग स्थान बनाता है। इसके लिए मैं पूरे विद्यालय परिवार को, यहाँ की प्रबंधन समिति को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। मैडम, मैं भी प्रयास करूंगा कि स्थान का मैं हमारा दोनों अध्यापक अभी बोल रहे थे कि ये बच्चों का अच्छा वातावरण, उत्साह, उमंग के विषय में यहाँ से चर्चा हो रही थी मंच से। तो निश्चित ही जहाँ का स्टाफ अच्छा होता है, जिसके अंदर समर्पण भाव होता है, जिसके अंदर त्याग की भावना होती है, कुछ अलग करने का जज्बा होता है, वहाँ सारी परिस्थितियाँ अनुकूल बनती चली जाती हैं और वहाँ का माहौल अपने आप ही सुधरता चला जाता है। और इसके लिए उदाहरण है हमारा तिगरी का प्राथमिक विद्यालय।
मैं आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। चूंकि तिरंगे सभी तक पहुंच चुके हैं तो मैं उतना ही समय ले रहा था कि जितना तिरंगे पहुंचे। तो आपको पुनः बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और सभी से एक आग्रह करता हूं कि अपने घर परिवार के निकट प्रत्येक घर पर तिरंगा अवश्य फहराएं, नमन करें उन शहीदों को तिरंगा लगाकर जिन्होंने मातृभूमि के लिए बलिदान दिया है। और साथ में परिवार के सभी सदस्य सबसे छोटे सदस्य से तिरंगा लगवाएं, उसके साथ सेल्फी लें और उसको सोशल मीडिया पर डालें। जो नंबर आवंटित हुआ है उस नंबर पर भी उसको सेंड करिए। पुनः आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए सूर्यदेव जी बच्चों के इस परिश्रम से और अध्यापकों के बहुत अच्छे कार्य से प्रसन्न होकर वो भी बीच बीच में आंखें बंद कर लेते हैं, तो अपना आशीर्वाद दे रहे हैं आप लोगों को। आपको बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात पूरी करता हूं। भारत माता की जय। छोटे से अनुरोध पर, हमारे स्टाफ के अनुरोध पर माननीय विधायक जी यहाँ पर पधारे हैं अपने कीमती समय में से। उन्होंने समय निकालकर, उनके बहुत सारे प्रोग्राम लगे हुए होंगे, उन्होंने समय निकालकर हमारे विभाग को विशेष रूप से समय दिया है। इसके लिए मैं उनके हृदय से आभारी हूँ। यहाँ का जो स्टाफ है, सर ने भी बताया, मैं तो 1 महीने से ही जिले में हूँ, इतना ज़्यादा लोगों को भी जान नहीं पाई हूँ, लेकिन एक ही प्रयास को देख के आदमी ये जान जाता है कि व्यक्ति का परिश्रम जो है किस प्रकार से वो फलीभूत होता है और कैसे कैसे वो करते हैं। यहाँ का विद्यालय अच्छा से मनाने की होनी चाहिए, जो आप लोग मना भी रहे हैं। यहाँ इस अवसर पर, क्योंकि गर्मी बहुत है, ग्राम प्रधान जी यहाँ पर उपस्थित हुई हैं बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए। मैं उनका भी बहुत बहुत आभारी हूँ और धन्यवाद देती हूँ उन्हें भी। यहाँ के स्टाफ को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने माननीय विधायक जी का सम्मान भी रखा और उन्होंने प्रथम शुरुआत इस विद्यालय से करवाई है, तो इसके लिए यहाँ का स्टाफ बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं यहाँ के। और माननीय विधायक जी ने जो कहा है कि माँ गंगा के किनारे से पुस्तक वितरण भी प्रारंभ हुआ है और ये हमारी जो यात्रा है, इस प्रकार की रैली में वो आए हैं यहाँ इस गांव में, ये यात्रा आपकी पूरी होगी घूम फिर के बच्चों की। तो इसके लिए भी माननीय विधायक जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि ऐसा स्थान उन्होंने प्रथम अपने हमारे विभाग के लिए चुना कि वहाँ से शुरुआत हो रही है। तो माननीय विधायक जी, आपका जैसे मेरे स्टाफ की ओर से, पूरे बेसिक शिक्षा परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए, प्यारे बच्चों, बहुत छोटे हो, अभी उतनी बातें हमारी आपकी समझ में शायद ना आ रही हो, लेकिन एक मोटी बात समझ में आ रही होगी, ज़रूर आती है जब आप पढ़ते हो 3वीं 4वीं 5वीं तक जाते हुए, कि हमारा जो आज़ादी का दिवस है वो 15 अगस्त है। 1947 में हम आज़ाद हुए थे और उसे हर वर्ष हर भारतवासी, छोटे बच्चे से लेकर बड़ा नागरिक तक, राष्ट्रपति जी तक, उनसे अनुरोध करूंगी कि विद्यालयों के लिए वो जो कुछ कर पाएंगे हम उनके हमेशा आभारी रहेंगे और अपेक्षित भी रहेगा सर से हमारे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको समय निकालने के लिए पूरे परिवार की ओर से। और प्यारे बच्चों, आपको बहुत बहुत 15 अगस्त की अग्रिम रूप से हम सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर।